हाँ, उसके बाद बैंडेड क्वीन का बैकग्राउंड म्यूजिक हमने 1 महीना किया। शेखर कपूर साहब आए थे इंडिया से, मिस्टर इंडिया के डायरेक्टर। जी 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 जी। उसके बाद मैंने एक और काम किया जिसको बोलते हैं खचरापन। 1975 में मैंने पहली फिल्म एज ए असिस्टेंट ज्वाइन की, मेरा नाम है मोहब्बत। कहाँ से कर दूं यार, कैसे मुझे आपने पहले गरीबी सुना दी है तो मैं कहाँ से। कि मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी नूरजहां के साथ आपके गाने नहीं हुए, एक गाना था तेरे बिना रोगी हो नैन, वाह वाह वाह। वो उसकी रेसली शुरू करवाई। मैडम जी ने 2 मिनट में याद करके सुना दिया उनको। उन्होंने फोन किया कि मैं आ गई हूँ। मैं ऊपर से एक सोफा ले गया, बड़ा सोफा लेके गया नीचे, 4 बंदे साथ लेके गया, माँ को बिठाया सोफे के ऊपर। एक ने एक पावा इधर से पकड़ ली, इधर से पकड़ ली, पीछे से मैंने पकड़ लिया, वो उठा के उनको मैं तीसरी मंजिल पे ले गया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं असद कैफी और आप देख रहे हैं कैफीज़म ख़वातीन और हज़रात। आज के जो मेरे गेस्ट हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। लेजेंडरी एम अरशद साहब हमारे साथ हैं। सर थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। और मुझे पता है कि आपकी तबीयत आजकल कुछ जरा सी नासाज है, लेकिन उसके बावजूद आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो सर पहला सवाल मेरा ये है कि आपने म्यूजिक में कदम कैसे रखा सर, और इब्तदाई दिन कैसे थे आपके? जाहिर है म्यूजिक का एक रुझान था घर में। बहुत बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हमारे घर में थे सर, जिनमें मास्टर नायत हुसैन साहब, वाह, मास्टर अब्दुल्ला साहब और मास्टर आशिक हुसैन साहब। ये वो लीजेंड हमारे हुए हैं कि जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसके बाद अख्तर हुसैन अखियां साहब, ओहो, मेरे वालिद साहब के मामू भी थे जी, और उस्ताद भी थे। पहली पिक्चर उन्होंने डैडी को दिलवाई थी शबाब किरानवी प्रोडक्शन की, 30 मार खान, 30 मार खान, वाह, स्पेरन। ये 26 फिल्में उन्होंने डैडी ने मंजूर अशरफ के नाम से की, दोस्त थे आपस में। तो उसके बाद इनका क्लैश हो गया किसी वजह से, तो फिर शबाब साहब ने डैडी का नाम एम अशरफ रख दिया। अच्छा 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 26 अच्छा। फिल्मों के बाद। उसके बाद डैडी को पहली उर्दू पिक्चर मिली अपना सेपरेशन के बाद, संगदिल, ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान की पहली पिक्चर थी। नदीम साहब उसमें हीरो थे। वो पिक्चर बहुत हिट हो गई। उसके बाद चल सो चल, पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। फिर पंजाबी फिल्में भी डैडी ने की, उर्दू फिल्में भी की, और ऐसे ऐसे काम किए कि मैं आपको बता क्या बात है सर। तो ये जो चीज़ें हमें विरासत में से मिली, इतना जो काम हुआ है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि जहाँ इतने बड़े बड़े लोग हैं वहाँ मैं क्या करूँगा। तो अल्लाह पाक ने मेरी मदद फरमाई। मेरे अबू मेरे पीछे पड़ गए, गैरत करो, ये करो, वो करो, फलाना करो। मार भी मुझे मेरे भाइयों में ज़्यादा पड़ी। ओ 3 भाई थे हम, जी जी। और एक सिस्टर। उसमें सबसे ज़्यादा मुझे मार पड़ी। हालांकि आपको देख के लगता नहीं सर कि आपको मार पड़नी बस चाहिए। वो मार इसलिए पड़ी, वो मेरे लिए अच्छा हो गया अच्छा हो। कि अल्लाह पाक ने कर्म किया। और 25 साल फिर मैं डैडी को असिस्ट करता रहा। 25 साल कम नहीं होते। ओहो, उसमें ऐसे ऐसे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर, सिंगर, ऐसे ऐसे लोगों के साथ को देखा मैंने और काम किया उनके साथ, मैं बता नहीं सकता आपको क्या। वो मेरे लिए बड़ा अच्छा हो गया। मेरे लिए एक यूनिवर्सिटी का दर्जा था कि ऐसे ऐसे डायरेक्टर मुझे नसीब हुए जो आज की पौध को नसीब नहीं हो सकते। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा भी, बहुत कुछ देखा उन लोगों को काम करते हुए, काम लेते हुए। और मेरे लिए वो ऐसा हो गया कि सुभान अल्लाह, सोने पे सुहागा हो गया। तो अल्लाह ने कर्म किया। और उसके बाद फिर चल सो चल, पीछे मुड़ के नहीं देखा। और 1975 में मैंने पहली फिल्म एज ए असिस्टेंट ज्वाइन की, मेरा नाम है मोहब्बत, ओहो, डैडी की। 1975 में हाँ, पहली फिल्म जी आपकी? जी जी जी, पहली पिक्चर। तो और वो भी क्या सुपरहिट फिल्म सर, क्या म्यूजिक उसका। जी। तो उसमें मैंने एज ए अरेंजर उनके साथ काम किया, म्यूजिक अरेंजर। क्या था। तो अल्लाह ने बहुत बहुत काम, और बहुत फिर मदद की। इतने बड़े लोगों से काम सीखते सीखते आप फिर इंडिया भी गए। जी जी, फिर वहां पे आपने आर डी बर्मन जी जी, उनकी भी वो शागिर्दी की। 83 की बात है, मैं वहां पे गया वाह, और उनका शागिर्द हुआ। हाँ हाँ।
अच्छा सर मुझे बताइए कि पहले की म्यूजिक में और जो अब का म्यूजिक है जी, उसमें आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? वो जमीन आसमान का फर्क है म्यूजिक का। उन दिनों हर डायरेक्टर सीखा पूछा था, हाँ, यानी डायरेक्टर को पता होता था दरबारी क्या है, वाह मालकौंस क्या है, वाह वाह, एमन कल्याण क्या है। तो आज के दौर में तो पता ही नहीं किसी को है। तो उन दिनों डायरेक्टर कह के बनाता था, यार ये इसको भैरवी में बनाए, इसको एमन कल्याण में बनाए। यानी इतनी सूझबूझ होती थी डायरेक्टर को। तो वो मिसाल भी देते थे, तो अपने रागदारी में रह के सिचुएशन के मुताबिक, एन मुताबिक वो काम करवाते थे। उसकी वजह है कि फिर म्यूजिक भी आपके सामने ही है कि आज तक वो जो म्यूजिक चल रहा है वो रहती दुनिया तक लोगों को याद है, जी भूले नहीं लोग। जी जी जी, तो आज का म्यूजिक जो है वो आपके सामने ही है, एक दिन सुने तो दूसरे दिन भूल जाते हैं भूल जाते। इंसान को। तो उन दिनों शायरी भी बड़ी मजबूत थी, जो असल बुनियाद है फिल्म के गाने की। कि शायरी इतनी मजबूत है कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि शायरी अगर आपकी नहीं ना, आपकी कंपोजिशन में, तो बिल्कुल नील हो गया काम। अच्छा सर मुझे बताइए कि आप आर डी बर्मन साहब तक पहुंचे कैसे? कोई उस वक्त कौन सी फिल्म का म्यूजिक बन रहा था? वहां पे एक पिक्चर थी अंदर बाहर, हाँ उसका हाँ, म्यूजिक हो रहा था। जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर। और मैं गया था थ्रू कतील शफाई साहब के। वाह, उन्होंने मुझे लेटर दिया था पंचम दा के लिए क्या कि ये बात, मेरा बच्चा है, ये आ रहा है, इसको थोड़ा सा इसकी लुक आफ्टर कीजिएगा। क्या बात। ये उनका बड़ापन है कतील साहब का, क्योंकि मैं 3 साल कतील साहब के घर पे जाता रहा, सिर्फ शायरी की सूझबूझ लेने के लिए हम्म, कि लफ्ज को कैसे तोड़ना है। ये मेरे वालिद साहब को क्रेडिट जाता है। उन्होंने कहा कतील साहब के बेटा पास जाया करो, आपको पता चले कि लिरिक्स को कैसे तोड़ना है, कैसे मरोड़ना है, वाह, कहीं लफ्ज खराब तो नहीं हो रहा। वाह, ये चीजें जो सीखनी पड़ती हैं, ये म्यूजिक के हिसाब से, म्यूजिक से रिलेटेड जो चीजें, ये बहुत जरूरी है। कि म्यूजिक आप कर रहे हैं और आप हारमोनियम पकड़ के, हर बंदा इस वक्त गाना बना देता है, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि आप पोइट्री को कैसे निखार रहे हैं, क्या खराब, कितनी खराब हो रही है, कितनी ठीक जा रही है। तो ये कतील साहब ने मुझे लेटर दिया पंचमदा के लिए, क्या जिनको प्यार से हम पंचमदा कहते हैं, और आर डी बर्मन आर डी उनका बर्मन, बड़ा नाम है। क्या बात। तो उनसे फिर मैंने उनको जाकर दिखाया ये लेटर, तो बड़े खुश हुए, मुझे पास बिठाया। और इसमें नौशाद साहब का भी क्रेडिट है। वाह, वो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये मेरा बच्चा है, तो इसको आप अपनी फर्जंदी में लें। तो वो फिर उनकी मेहरबानी है, उन्होंने मुझे तो कुछ अलग बे का पता नहीं था म्यूजिक का, तो मुझे अपना शागिर्द कर लिया। 75 में आप मेरा नाम है मोहब्बत की अरेंजमेंट कर रहे थे, हाँ जी, हाँ जी। तो 83 में आप जाके वो थोड़ा बहुत तो पता था, इसलिए उन्होंने आपको जी शागिर्द भी जी किया सर। जी जी। आप काफी मॉडेस्ट हो रहे हैं अपने आप को, हाँ, आप बिल्कुल ही, आप क्या बात है आपकी, आप बहुत बड़े लोग हैं। अच्छा सर मुझे बताएं आपकी अब तक की मुश्किल तरीन कंपोजिशन कौन सी, जिसको आपको बनाते हुए कहा हो कि यार बड़ी मुश्किल आई मुझे? तो गाने तो सारे ही आपको पता है इंसान की औलाद होते हैं, जी जी, तो गाने सारे ही मेरे मुश्किल थे। उनको रेंज, फिर बात ये होती है कि इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना है। सारी सारी रात का जगराता, और कंपोजिशन हो रही है, अरेंजमेंट हो रही है, यार इसमें ये ना पीस ना बच जाए, इसमें ये ना हो जाए, वो हो जाए। तो ये चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है इंसान को। तो ये अल्लाह की करमवादी से है, ये ऐसे नहीं होता, ये मौला के करम से होता है कि आप जो करना चाह रहे हैं या जो कर रहे हैं आप, वो आया ठीक है नहीं ठीक है। चलिए इस सवाल को थोड़ा ऐसे कर लेते हैं कि कोई ऐसा आपका गाना जो बनाते हुए आपको बहुत टाइम लगा हो, मतलब 2 3 4 दिन लग गए हो, 5 दिन लग गए हो? गाने तो कई हैं ऐसे उसमें, खास तौर पे जीवा के गाने जो थे, वाह, वो मेरे थोड़े लिए मुश्किल पड़े, क्योंकि पीक टाइम था पंजाबी का। ओ, तो उसमें मैंने यही अल्लाह पाक से आरज़ू की कि ये उर्दू म्यूज़िक में बनाने लगा हूँ, तो मेरे मौला मेरी मदद फरमाना, ये गाने हिट होने चाहिए। तो अल्लाह पाक ने करम किया, उसकी अरेंजमेंट में भी दिन रात जाग के एक एक चीज़ के, जैसे फूल पत्ती लगाता है ना इंसान, वैसे ही मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई। तो अल्लाह ने करम किया, सारे अच्छे गाने बन और गए। सर ये जो
खान साहब का जो एल्बम था मस्त कलंदर, जी जी। ये कैसे मिला आपको? ये किस तरह से आपके साथ बात चली? कितने ये गाने ऐसे बने थे हुआ कि उसके? ये 6 गाने थे इसमें, इस जी एल्बम में। जी तो ये खान साहब उन दिनों लंदन गए हुए थे, जी। तो वहां से पीटी रैबिली के साथ एक, आप अपना समझ लें कि एक कोलैबोरेशन कर रहे थे कोई? हाँ, कुछ उस्ताई अंतरे कुछ थे, वो उनको जोड़ तोड़ के उन्होंने कुछ बनाया। तो वहां से ये करके जब आए तो वो एक एक मुखड़ा था उसमें, पूरे दो दो अंतरे नहीं थे। वो फिर खान साहब ने आके मुझे सुनाए, और मेरी किस्मत में था, अल्लाह पाक ने इज्जत देनी थी मुझे। तो वो जब मुझे खान साहब ने सुनाए तो मैंने कहा कमाल चीज बनी सारी। उसके बाद फिर हमने उसके ऊपर टाइम काफी लगा के उसको पूरा उसको फिनिश किया अंतरों के साथ। ख्वाजा परवेज साहब थे उसमें, बरी निज़ामी साहब थे शायर, जिनका लिखा हुआ है दम मस्क अंदर जी मस्त जी मस्त। जी। ख्वाजा परवेज साहब के लिखे थे एक पल चैन ना आवे सजना तेरे ओ बिना, हो। किसे दा यार ना बिछड़े। ये ऐसे गाने थे उसमें सारे, फिर हमने फिनिश किए लिखवा के। तो उसके बाद फिर आ गई इसकी अरेंजमेंट। वो फिर मैंने खान साहब को कहा, कहने मैंने कहा जी हमनवा तो आपके साथ होते ही, ये ना करें, ये लड़कियों के से करवाते हैं दम मस्क अंदर। वो पहले तो हैरान हुए, उसके बाद कहते हैं ठीक है, मुझे फ्री एंड फ्री माइंड दिया। उसके बाद हमने जब रिकॉर्ड किया तो वो एक अजीब सा चक्कर था। अल्लाह ने करम किया, वो ऐसा लोगों को पसंद आया, ऐसा लोगों को पसंद आया कि क्या यार ये क्या आ गया। आज भी सरगम करा? का जवाब जो इलेक्ट्रिक गिटार दे रही है, हाँ जी हाँ जी। सारंगी दे रही है, ये यानी जिंदगी, ये सब मैंने एक अजीब सा मिक्सचर बनाया। ओ और हो। अल्लाह ने इतना करम किया उसमें। सर वो आज तक फ्रेश है? आज आप अभी सुने आप उसको, अभी सुने तो? ये अभी सुन लें उसको, आपको लगेगा कि ये अभी रिकॉर्ड करके अभी आए। रिकॉर्ड करते? क्या बात ऐसा ऐसे उसमें एक्सपेरिमेंट हुए। है। ओ हो। तो उसमें खान साहब को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने फ्री हैंड फ्री माइंड दिया कि टाइम की कोई पाबंदी नहीं, पैसे की कोई पाबंदी नहीं है, आप काम करें, जो आप चाहते हैं वो करो। तो जब उन्होंने दिया मुझे तो फिर अल्लाह ने कर्म कर दिया। ऐसा ऐसा उसमें तजर्बे हुए हैं, मैंने सारे तजर्बे उसमें डाल दिए, वो तजर्बे हिट हो गए, पास हो गए। और उसके बाद फिर बैंडिट क्वीन? हाँ, उसके बाद बैंडेड क्वीन का बैकग्राउंड म्यूजिक हमने 1 महीना किया। शेखर कपूर साहब आए थे इंडिया से, मिस्टर इंडिया के डायरेक्टर। जी 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 जी। तो वो फिर हमने मिलके बैकग्राउंड म्यूजिक किया, उसमें बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट थे। सांवरे उसमें गाना था एक। सांवरे जो गाना है वो उसके जो कंपोजर है वो सिद्ध है। क्या बात है सर। तो उसमें ऐसी सी कोई भी जो कंपटीशन है ना वो इस गाने के बगैर पूरा नहीं नहीं होता। पूरा हर बंदे ने ये गाना लाजमी गाना। गाना है, बिल्कुल सही ऐसे। और क्या माहौल होगा सर जब आप लोग वो बैठ के रिकॉर्ड कर रहे होंगे। क्या बात है। खान साहब हैं, आप हैं, शेखर कपूर बैठे हैं करके यार। तो मजेदार टाइम में सर बहुत हम लोग टाइम क्या अच्छा कमाल अच्छा हो काम गया। हुआ है। अच्छा सर, नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ कोई यादगार कोई वाकया, कोई ऐसा कोई फनी वाकया हुआ हो जो शेयर करना चाहें? उनके साथ एक कमाल का वाकया ये है कि मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी नूरजहां के साथ आपके गाने नहीं हुए, डुएट नहीं हुए। तो हैरान हो गए एकदम, यार ये क्या कह रहे हो आप। मैं कहा जी होने चाहिए, वैसे मेरा एक दिल कर रहा है कि उनके साथ डुएट होने चाहिए। हाँ। फिर उन्होंने मैडम जी को बुलाया अपने घर पे। तो एक गाना था तेरे बिना रोगी हो नैन, वाह वाह वाह। वो उसकी रेसिल शुरू करवाई। मैडम जी ने 2 मिनट में याद करके सुना दिया उनको, इतना तजुर्बा था मैडम जी का। पहले तो मैडम जी थोड़े झिझक नहीं थी कि नुसरत फतेह अली खान के साथ कैसे मैं गाऊंगी, कैसे होगा। हाँ, तो स्केल का इशू होगा। हाँ, वो भी बड़ा मसला हो गया। बहरहाल वो उन्होंने गाना 2 मिनट में याद करके उनको सुना दिया। तो जाहिर है वो नूरजहां थी, क्या बात है जी। पैदा ना शुद्ध। तो उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग हमने रख ली। रिकॉर्डिंग रखी तो उनको मैंने बुलाया था इधर फोक स्टूडियो में। उन दिनों बाईपास उनको ऑपरेशन हुआ होता, तो मैं उनको माँ बोलता था। तो वो कहती है अच्छू मैं कैसे आऊँगी बेटा, वो इतनी सीढ़ी हैं। मैं कहा जी आप वहाँ पे नीचे आ जाएं, आके मुझे फ़ोन मार दें, मैं आ जाऊँगा। मज़े की बात ये कि मैं
उन्होंने फोन किया कि मैं आ गई हूँ। मैं ऊपर से एक सोफा ले गया, बड़ा सोफा लेके गया नीचे, 4 बंदे साथ लेके गया, माँ को बिठाया सोफे के ऊपर, एक ने एक पावा इधर से पकड़ ली, इधर से पकड़ ली, पीछे से मैंने पकड़ लिया, वो उठा के उनको मैं तीसरी मंजिल पे ले गया। और डरी भी नहीं थी साथ, मैं गिर ना जाऊंगा, लेकिन मैं ले गया। ले जाने के बाद उनको बिठाया वहां पे, सांस सांस लिया, तो कहती हूँ ये तुमने गाना तो बनाया लेकिन ये स्केल मेरा नहीं रखा, ये तुमने नुसरत फतेह अली खान का स्केल रख दिया। वो आधा नोट कम था जो खान साहब को सूट करता था। मैंने कहा जी आप ऐसा करें, मैं इसको ऐसा करता हूँ, दोबारा रिकॉर्ड कर देता हूँ। फिर खान साहब ने दोबारा पैसे खर्चे, ट्रैक दोबारा बना मैडम के सुर से, और खान साहब कहने लगे यार मैं तो टंगे आ गया मेरे, मैं कि मैं गावांगा। मैं कहा जी आप अपने आप को मैनेज करें किसी तरीके से, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मैडम जी ने जो सुर बना लिया ना अपना, उसके ऊपर ये अलर्ट हो गया, ये आप इसको छोड़ दें। मैं कहा इसको इससे गाना पड़ेगा। वो स्केल दोबारा से हमने मैडम जी के सुर से रिकॉर्ड किया। वाह, अब ये कौन करेगा, कौन पैसे खर्चेगा, कौन इतना करेगा। दोबारा गाना रिकॉर्ड हुआ, 10 मिनट में मैडम जी ने गा दिया। अब खान साहब गाते नहीं थे, कहते पहले इसको गवाओ। मैं कहा जी क्या क्या हो गया, नहीं यार ये सामने बैठी, मुझसे नहीं गाया जाएगा। वाह, खैर मैडम जी को बड़ी मुश्किल से गवाया, गवा के उनको रुखसत किया, पैसे वैसे दे के सब कुछ है, बड़े खुश हो गए चली गई कि मेरे स्केल से गाना रिकॉर्ड हो गया। क्या बात। उसके बाद फिर खान साहब बैठ गए, पहले उसके सामने नहीं गाए, उसके बाद फिर खान साहब ने गाया तो सल्ले अला, उन्होंने भी कमाल गाया, उन्होंने भी एंड कर दी। क्या बात है। वो गाना आपके साथ सामने मिसाल है आपके, वो उस गाने के बगैर भी कोई कंपटीशन नहीं होता। और वो गाना इतना सुपर डुपर हिट, इंडिया में भी कॉपी हुआ सारा। मैं कहता हूँ क्या बात है कि ऐसा काम, ये गाने बराए नाम गाने नहीं है, ये एक वो महाज है गाने के थ्रू कि जो इसको हल कर लेगा ना, उस जैसा आर्टिस्ट कोई नहीं होगा। जैसे आप बकौल आपके आप कह रहे हो कि यार ये गाने हर जगह पे गाए जाते हैं, हर कंपटीशन में गाए जाते हैं। हाँ फलाने तेन मैं गाना आंदा है, गाना सुनाएगा तो तेन सिंगर बनाएंगे, ठीक है ना। ये ऐसे ही हुआ है बात जी, और सालों साल हुआ है ऐसे। ये कहानी है सारी। एक अहमकाना सा सवाल है, वो ये है कि आपकी अपनी कौन सी बनाई हुई धुन है जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है? मैं ये पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि मुझे सारे गाने अपने पसंद है। देखो एक ऐसा गाना तो होगा, नहीं वो आपने बताया था कि मुश्किल थी, हाँ ये आपने बताया कि जो आपको खुद बड़ा पसंद हो गया यार अरशद यार अच्छा काम किया यार तुमने, गुड। मुझे ये गाना बड़ा पसंद है, छूले अगर तुझको हवा। वाह। छूले अगर तुझको हवा, लगता है ये मुझको बुरा। ये जरा टेक्निकल गाना है, ये इसका स्केल रखने वक्त भी मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई, और हुमैरा चन्ना बड़ा अच्छा गाई इसको अनवर रफ़ी के साथ। जी जी जी। ये 2 ट्रैक मैंने बनाए थे, तो सैयद नूर साहब ने जाना था इस्तांबुल, तो मुझे कह गए कि आप यार ये जिससे दिल करता ना गवा, मैं तुम्हें अथॉरिटी देता हूँ कर लो। उन्होंने सोचा हुआ था मैं इखलाक अहमद से लूंगा ये गाने, लेकिन उसमें एक टेक्निकल बात थी, उसमें एक तान थी जानू सुन जरा में। वो तान जो थी मैं सोचूं, मैंने कहा यार ये तान कौन कहेगा, गाना तो सिंपल जा रहा है, ठीक सिंपल सिंपल जा रहा है, लेकिन एक तान शुरती उतरती नीचे, ये कौन करेगा। फिर मेरे ज़हन में एकदम अनवर रफ़ी साहब आए, क्या बात, उसके नसीब में था। जी जी। अनवर रफ़ी भी उन दिनों फार्मों में था। वो जब मैंने तान कही ना एंड की शुरती, तो अनवर रफ़ी ने मुझे गले लगा लिया, कहते सारा गाना मुझे पता चल गया कि आप इस शुरती की वजह से मुझे गवा रहे हैं। मैं कही आज़ाद है, तू कह लेगा तो मैं तेरे में बुलाया। वो एक गाना मिक्स करना था, मैंने दोनों गाने उससे गवा दिए। छूले अगर तुझको हवा, ये भी गवा दिया, और जानू सुन जरा भी गवा दिया। वाह। और ये गानों ने बाद में हशर कर दिया पकड़ के, ऐसा काम हुआ। अच्छा जंगल क्वीन का भी क्या म्यूजिक है? जंगल क्वीन का एक फिल्म का म्यूजिक है।
जो फिल्म का म्यूजिक जो जैसे होना चाहिए ना, यहाँ पे आके अरेंजर को बड़ी मुश्किल पड़ जाती है कि यार मैं अब जाके जंगल का म्यूजिक कहाँ से ढूंढूं। जंगल का ये इसलिए म्यूजिक अरेंजर होना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। आप ट्यून अपनी बना लोगे, कोई भी बना लेगा, लेकिन जब आपको कहेगा ना सैयद नूर साहब कहेंगे कि यार इसमें एलिफेंट ने भी आना है, ये भी होना है, वो भी होना है, इसका पूरा जंगल का एटमॉस्फेयर है, वो लड़की जवान हुई है वहां पे, वो बोल नहीं सकती, वो ये नहीं कर सकती, तो वो चिड़ियों और तो ये इनमें पली बड़ी है वो सारा उसका एटमॉस्फेयर ढूंढना। वो मैंने उन दिनों देखी थी लायन किंग, वाह, तो मुझे उसने बहुत मुतासर किया। क्या इसके अच्छा म्यूजिक है इफेक्ट्स इसका। हाँ। और इसका आना और जाना, चिड़ियों और लायंस का बोलना, एलिफेंट का बोलना, वो मुझे बहुत हॉन्ट किया। मैंने कहा ये अभी इस टाइप का लेके चलना है मर्शद, वरना इज्जत नहीं है। जितना अच्छा उर्दू म्यूजिक दिया आपने फिल्मों का, पंजाबी का भी उतना ही अच्छा आपने म्यूजिक दिया। जी, मुश्किल नहीं पेश आती थी आपको? मुश्किल मुझे उर्दू में ज्यादा मुश्किल पेश आई है। ये है कि उर्दू का एक अपना, आपको पता है, कैनवस स्टाइल है। स्टाइल भी है, कैनवस हाँ, भी है, खुला खुला म्यूजिक चाहिए। हाँ हाँ। ऊपर से सिनेमास्कोप फिल्में बननी शुरू हुई, उसका बड़ी स्क्रीन का बड़ा कैनवस, खुला खुला म्यूजिक, जो लगेगा यार कि म्यूजिक शुरू हुआ। गरीब म्यूजिक नहीं चाहिए, मरा म्यूजिक नहीं चाहिए। वाह वाह। उसमें जहां आपको 8 वायलिनें यूज करनी है, आप कम से कम 16 वायलिनें लें। और ऐसे हुआ भी मेरे साथ। मैंने निकाह का म्यूजिक किया शहजाद रफीक साहब का, मैडम सकीता का। वो आपको लगेगा कि यार ये क्या वायलिनों का फ्लैश गया, ये तो ये पाकिस्तान में कभी यूज ही नहीं हुआ। तो मेरी कोशिश ये होती थी। और उसके बाद मैंने एक और काम किया जिसको बोलते हैं खचरापन। वो खचरापन ये किया मैंने कि मैंने VSTs जो होती हैं हमारी वायलिनों की, जी जी जी। उनका बैकअप बनाया। पहले बैकअप बनवा के उसके ऊपर मैंने 16 वायलिनें डब की। वो ऐसे हो गया जैसे कोई सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा, ऐसे ओहो। फ्लैश गया, छाछ जो कहते हैं, छां पै गई। छां पै गई। क्योंकि गरीबी थी ना। सर, बजट, सर इस पे भी मैं आऊंगा, बजट ही नहीं है हमारे बजट पास। ही नहीं था। हाँ जी, हाँ जी, हमारी हाँ जी। सारी फिल्म में कहते हैं जी 3 लाख में म्यूजिक कर दें। ओए कहाँ से होए, कर दूं यार? कैसे मुझे आपने पहले ही गरीबी सुना दी है, तो मैं कहाँ से, मैं मेरा आपने मेरे पर ही बांध दिए बांध आपने दिया। कि मैं ओढ़ ही ना सकूं। क्या मुझे 10 रिदम वाले चाहिए, आप कह रहे हैं जी 2 रिदम के दो साथ रख लें जी। टुकड़े रिदम ना कर ला 2, ये कैसे ऐसे होगा? थोड़ी होता है। ये चीजें बड़ी अकाउंट करती हैं इसमें। नूर साहब ने आपको कॉन्फिडेंस दिया है इस तरह से, जब आप भी फ्री हैंड दे जी, के आप जी, अपना काम करो। उन्होंने इसलिए दिया कि यार मेरी उड़ान कुछ और है अल्लाह के करम से। बेशक बेशक। तो मैं चाह रहा था कि मुझे यार उड़ने दो। वन एंड ओनली सर। तो ये ना हो कि यार मुझे 4 स्पेनिशें चाहिए, तो मैं एक स्पेनिश लेके बैठा हूँ। तो मैं क्या इसका 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 कैसे बनेगा, एक ग्रूम कैसे करेगा, ये इसका मोटा फीता कैसे आएगा? मोटा फीता मींस 35 के ऊपर जी, हमने करना है रिकॉर्ड। तो ये कैसे होगा? अब इसी तरह मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक जब किया तो मैंने 35 रोल के ऊपर बैकग्राउंड म्यूजिक की, चूड़ियां का, डाकू रानी का। मैं ये कहने लगा था कि उसी साल देखिए डाकू रानी आती है उन पंजाबी, दिनों मैं तेरे घड़े दी मछलियां, जी, और फिर तुझसा कोई प्यारा कोई देखे ना, जंगल क्वीन भी आ रहा था। ये क्या देखे ना कि ये क्या जा रहा है। डाइवर्सिटी है कसम से। वाह वाह। तो ये चीजें जो देखना मुश्किल हो जाता है कि यार ये पंजाबी म्यूजिक है, पंजाबी म्यूजिक है, तो जो हो रहा है वो मैंने नहीं करना। वो मैंने नहीं करना। ये तो मैंने कसम खाई थी, जो हो रहा है ना पंजाबी में वो मैंने नहीं करना। अब वो आपने कभी नहीं किया। और मैंने कभी नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। मैंने अपना एक ग्राफ लेके चलाऊं और अल्लाह ने मुझे उसमें इज्जत दी है। मैं कहता हूँ यार मैं रिदम बनाऊं तो लोग कहें यार उन्हें जो रिदम लवाया ना वो की ओरशद ने की लवाया रिदम, और लोग करते थे ऐसे। सायरा नसीम को ऐसा ऐसा गवाया रगी में मैंने कि सायरा नसीम को नसीब नहीं होता। सायरा नसीम का है खुला आवाज। हाँ जी। मैंने कहा बेटा मैंने खुला आवाज मुझे नहीं चाहिए, हाँ। करके ये नहीं गाना, सॉफ्ट गाओ रगी में गाओ। वो उसके लिए मुश्किल थी। शान साहब की जो पहली फिल्म थी गांडरेंस, उसमें मैंने जब सायरा नसीम को गवाया लोग पहचानते नहीं थे। आपने खुद भी गाया? हाँ जी, हाँ जी, मैंने वो एक गाइड ट्रैक था। हाँ। तो मुझे शान भाई कहने लगे कि यार ये गाइड ट्रैक भी तू गा दे। मैं कि इसका क्या करना है? कहते यार जरा मजा आएगा जरा। अब मैं अपने सुनना से रखा है, वो उसकी लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है वो गाना, मेरा गाया वो
वाह। हालांकि गाना वो ट्रैक मैंने बनाया था सहरा नसीम के लिए, बाद में सहरा नसीम ने गाया वो, तो गाइड वोकल मैंने दिया हुआ है। तो गाइड वोकल इतना अच्छा हो गया कि वो शान साहब ने अपने लिए रख लिया कि यार ये इतने तुम फीलिंग्स के साथ गाए हो, तो ये कमाल है, मैंने अपने पास रखा। तो ऐसे काम हुए हैं। जी सर, आपके वालिद अशरफ साहब से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, उनके साथ इतना टाइम आपको गुजरा, उनके साथ भी गुजारा वो खूबसूरत लम्हा, को प्यारा लम्हा याद आता हो, मार याद आती हो? वो ऐसे कि एक गाना कर रहे थे हम एवेन्यू स्टूडियो में, जी तो वो जो टेम्पो थी ना गाने की, जी। वो मुझसे थोड़ी सी चढ़ गई। अच्छा। मैंने अरेंज किया हुआ था, जी जी जी। तो वो चढ़ गई, थोड़ी सी 1-2 बीट चढ़ गई। मतलब अगर 120 है या 180 है, जी। तो वो हो गई 125 या 124 124 हो गई। उसमें मैंने जो पीसेस बनाए थे ना, ये टेक्निकल बात है जी। वो थोड़े से प्लेइंग में ना, वो थोड़े से गड़बड़ हो गया, तेज हो गया। तेज हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही। वो जब उनको मैं सुनाता था कि ये स्केच बना है, वो जब सुना उन्होंने तो कुछ 40-50 पीस का ऑर्केस्ट्रा बैठा हुआ था, उसमें मुझे सबसे पहले तो थप्पड़ लगाए। ओहो। और उसमें मैडम नूरजहां भी बैठी, मेहंदी हसन साहब बैठे थे, ओहो। और थप्पड़ मार के उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम्हें पता नहीं था जब मैंने तुम्हें एक मेट्रोनम दी है? उन दिनों में मेट्रोनम एक मीटर टाइप की चीज होती है, वो लेके आया था सिंगापुर से। अच्छा। तो जब सो रहे होते थे ना, तो मैं उनके कान के साथ लगा के ना टक 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 ता ता, कोई जी गाना जी है, जी, हाँ जी हाँ जी। वो मैच कर लेता कि बॉल भाग तो नहीं गए या कोई पीस भाग तो नहीं रहा। वो टेम्पो मैंने ओके करके मैं गाने पे चला जाता था। उससे पहले उन्होंने 12 बजे आना था, तो मैंने जाके 7 बजे 8 बजे गाना रेडी कर लेता। वो ये हुआ कि उस दिन थोड़ा सा वो पीस जो है ना, वो मेट्रोनोम मुझे दगा देगी, मेट्रोनोम दगा पीस चढ़ गए, वो इस वजह से मुझे थप्पड़ भी मिला। और वो थप्पड़ आज तक मुझे याद है कि ये इस टेम्पो का जब पीस बनाना है, इस टेम्पो को जब यूज करना है, तो आपने इतने ख्याल से, इतने गौर व फिक्र से करना है कि ये ना ऊपर हो ना नीचे हो, ना पीस भागे ना तेज हो। उसके बाद उस टेम्पो के जितने भी गाने मैंने अरेंज किए हैं, वो अल्लाह पाक ने मदद करवाई मेरी, और आज तक वो टेम्पो खराब नहीं हुई मुझसे। क्या बात। वो थप्पड़ जरूरी था, वो थप्पड़ जरूरी, थप्पड़ की गूंज जरूरी थी। आपने हमारी जो फिल्म थी दुनिया मतलब दी, जी जी कैफी साहब, नासिम भट्टी साहब, जी जी उसमें म्यूजिक दिया था मशरफ साहब ने। जी जी। कभी उस फिल्म से रिलेटेड कोई बात आपके साथ शेयर की हो? मैं उन उसके दिनों म्यूजिक तो भाई से? बहुत छोटा था मैं, हम्म। सर्दियों के दिन थे, मुझे याद है कि गाने रिकॉर्ड हो रहे थे उसके शाहनूर में, शाहरुख, तो हाँ। मैं डैडी के साथ जाता था। तो मैंने हसीन कादरी साहब को भी देखा है बड़े गौर से, वो मुझसे बड़ा प्यार करते थे। इन लोगों की गोदियों में खेला हूँ, देखा है इन लोगों को कैसे सिगरेट पी रहे हैं, कैसे काम हो रहा है, कैसे वर्किंग हो रही है। क्या लोग थे, ऐसे लोग आने नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो जो एक टाइम जो गुजरा है, जो देखा है मैंने, ये किसी को नसीब नहीं होना। आज के कोई शाहनूर भी की नहीं है। वो गलियां, वो वो गलियां, सड़कें, ओहो। वो जो बाग बने हुए थे, उसमें मैडम जी का आना, उतरना, बैठना, खाना पीना। यानी ये भट्टी साहब, बड़े भट्टी साहब, उनका एक वाक़या मुझे याद है। डैडी ने कहा कि वो कहते हैं, भट्टी साहब कहते हैं, यार अशरफ, ऐसे ही तो प्यार से कहते हैं, यार अशरफ को रफ़ी साहब स्टाइल दा को मेरे को अलाप करवा। तो वो डैडी ने बना दिया 2 मिनट में। हाँ नहीं, किशोर कुमार टाइप का हाँ। कुछ, यार अलाप मुझसे करवाओ, हमिंग करवाओ। बड़ा शौक था उनको। हाँ जी हाँ जी। तो डैडी ने 2 मिनट में बना दिया। उसमें था एक गाना पंजाबी का, तू अज नहीं कोल मेरे, दिल नू है दिल नू है सदा देवा। देवा। तो वहां पे रा 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 ला रा 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 रा।
ला रा 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 रा, इस टाइप की हमिंग हाँ, किशोर दास स्टाइल की ये चीज जो थी वो, बट्टी साहब को याद करवा दी। वाह, वो फूले ना समाये कि यार ये क्या मुझे याद करवा क्या दिया याद इशरफ करवा ने। दिया। अब वो हमिंग गाते फिर रहे हैं, यार फटाफट गाना रिकॉर्ड करो, हमिंग करिए पहले। हमिंग करिए पहले, क्या ये नहीं इस टाइप के दरवेश लोग, बेचारे सीधे यार, सीधे लोग, मलंग लोग, मलंग लोग, प्यार वाले लोग, यार इतने जिनसे मिला ही हमें कुछ ना कुछ, अल्लाह पाक ने। ऐसे लोग थे, क्या जद पाल लोग। आपने अब्बू के साथ भी एक फिल्म की थी ना कैफी साहब के साथ, जीना या मरना है, हाँ उसका जी, म्यूजिक, जी उसका म्यूजिक अरेंज किया था। उसका म्यूजिक अरेंज किया था। हाँ जी, उससे कोई वाकई याद आता आपको, कोई अब्बू की साथ बैठना मैंने किस तरह से? लास्ट जो अपनी होश में की है ना प्रॉपर, वो की थी मच जेल। मच जेल, हाँ, उसका बैकग्राउंड भी किया था, A to Z लेके काम किया उसमें मैंने। उसके गाने अरेंज किए हैं, फिर उसके बैकग्राउंड म्यूजिक किया है, और बैकग्राउंड में उन्होंने मुझे मुझ पे छोड़ दिया कि यार जो तू चाहना ना उस तरह का। उनके जहन में था बैंडेड क्वीन फंसी हुई थी, ओह, इस टाइप का मुझे बैकग्राउंड, ड्राई बैकग्राउंड बड़ा मुश्किल होता है। बहुत सिर्फ रिदम के साथ खेलना है आपको, एक्शन रिएक्शन जो है वो आपको रिदम के साथ बिल्ड करना है, रिदम के साथ उसको रोमांटिक कर देना है, मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल काम है सर। और रिदम के साथ ही आपको एक्शन भी बनाना है, फाइट भी करिए तो हो जाएगा, लेकिन जब ये दूसरी चीज है ना, ये मुश्किल हो जाती है। तो उसमें मैंने सारे एक्सपेरिमेंट किए। इतना उन दिनों न्यू शाहनूर बना हुआ था, चन्नू मियां ने बनाया था, चलो मेरा वहां पे हमने किया था। किस फिल्म डायरेक्टर ने आपको लगता है आपसे बेस्ट काम करवाया है? पिछले वाले डायरेक्टरों में या सब मिले बताइए, पिछले वाली बताएं, आज की बताएं सर। अच्छा, पिछले वाले डायरेक्टरों में मुझे नजरुल इस्लाम साहब से सीखने को बहुत कुछ मिला, हैदर चौधरी साहब, वाह। नजराना फिल्म के डायरेक्टर कौन थे सर? नजर शबाब साहब। नजर शबाब साहब, उसका गाना भीगी भीगी रातों हाँ में, भीगी भीगी, वो भी आपके सामने हाँ बना होगा जी सर। जी जी जी, वो मेहंदी हसन साहब ने गाया। हाँ हाँ हाँ, क्या बात। तो नजर साहब भी बड़ा प्यार करते थे, क्योंकि जाहिर है ये हमारा समझ लें कि एक कंपनी थी हमारी, शबाब करानवी जी जी, प्रोडक्शन। आप वहां पे डैडी ने 75 मूवीज की, ओ किसी म्यूजिक डायरेक्टर को नसीब नहीं हुआ एक अदारे में। एक इदारे में 75 75 फिल्में, बड़े इदारों में काम किया, लेकिन 75 मूवी किसी ने नहीं की होंगी। हो ही सकती सर, बड़ा बसी मुश्किल है। तो वो शबाब साहब डैडी से बड़ा प्यार करते थे। और आजकल के डायरेक्टर्स में जिनके साथ जिन्होंने आपसे बेस्ट काम करवाया है सर? आज के दौर में तो सईद नूर साहब ही हैं। सही। उन्होंने बड़ा अच्छा काम मुझसे करवाया। मेरा गाना था एक, ओ सनम ओ सनम, ओ सनम, मुस्कुरा ओ मुस्कुरा, सनम, चोर मचाए शोर का। ओ सनम मुस्कुरा, ओ सनम। कितना काम किया सर, और आप देखें आपका सब काम याद है हमें। फिर जवेद फाजिल साहब, उनका नाम मैं जरूर लूंगा। एक दिलबर से आंख मिली, भीगी शाम सुहानी में, लुट दे दी गए भरी जवानी में। लुट गए भरी जवानी में, दे दिया दिल नादानी में। फिर एक गाना था मेरा गुलामबाद से, मैंने लिया, मैं हूँ चांद रात, दिल तो पागल है का, शबनम जीत का। ओ हो, मैं हूँ चांद और तू है चांद रात, वो देख ले उसकी नई रेंज, नजरे तो मिला मिला मिला। मैं हूँ चांद और तू है चांद रात, जरा नजरे तो मिला 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 मिला। क्या बात है सर। सर अब मैं कुछ लोगों के नाम लूंगा, उनके बारे में एक एक लाइन जो आपके जहन में आते हैं वो आपने कह देनी, जो आप कहना चाहते हैं। जी, मैडम नूरजहां, एक लाइन उनके बारे में। पैदा न शुद्ध, पैदा नशे, बेशक। इनायत हुसैन भट्टी साहब, लीजनों के लीजेंड। आहा। शौकत अली साहब, सुरीला पंजाब, सुरीला पंजाब, क्या कहने। मेहदी हसन साहब, गायकी के बादशाह। नुसरत फतेह अली खान साहब, कवालों के शहनशाह। कवालों के शहंशाह। आर डी बर्मन साहब, मेरे बाप मेरे उस्ताद। आहा। और आखिर में एम अशरफ साहब।
बहुत प्यारा बाप, हाँ हाँ। दोस्तों का दोस्त बाप, ऐसे पैदा नहीं होंगे। सर आप यकीन करें कि ये कुछ भी नहीं है जो आपसे मैंने अभी पूछा है। आपके काम का शायद 10% भी अब तक हम लोगों ने उसका जिक्र भी नहीं किया होगा, लेकिन तो 10% में ही सर इतना कुछ सुन लिया, इतना कुछ पता चल गया है कि दिल तो नहीं मेरा कर रहा कि मैं जाऊं, मेरा दिल कर रहा कि मैं ऐसे बैठ के ना आपसे ये सारे गाने गाऊं और इसका मजा लूं और पूछता रहूं आपसे, लेकिन आप भी बिजी हैं सर। और मैं इस वादे के साथ जाऊंगा सर कि नेक्स्ट जब भी मैं आपको कहूंगा सर, आपने मुझे एक शो की आपने इजाजत दी मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। और उसमें बैठ के सर हमने यही गाने जो है ना, ये हमने इसके बारे में डिस्कस करने और ये जी गाने भी हैं जी सर। और एक अच्छे अब तरीके से मैं वादा करता हूँ आपसे, मैं अब वहां पे आऊंगा आपके पास सर। हाँ सर, इंशाल्लाह ताला। सर बिस्मिल्लाह। जहाँ आप कहेंगे। सर आप जीते रहें। हाँ, और आप भी रात जीते रहें। ये इंटरव्यू से पहले इतना सुरीला खाना खाया हम लोगों ने, क्या मजेदार खाना खासा भी घर से खाया है। ऐसे मैंने इतना एक हॉस्पिटैलिटी होती है बड़ा। आपके लिए स्पेशल मैंने धनिया गोश्त बनवाया। हेलो अब बताएं आप। लेकिन जो आपने बनवाया है सर, छोटा गोश्त बहुत सारे लवाजमात के साथ, जैसे एक बड़ा भाई, एक बड़ा जैसे ख्याल ये करता है। क्रेडिट आपकी भाभी को जाता है, मुझे कोई नहीं जाता। सर वही आपने हमारे साथ किया, बहुत शुक्रिया सर। भाभी को भी हमारा सलाम और सर थैंक यू सो मच। मैं एक्साइटेड हूँ इस वजह से क्योंकि हर वो बात आपने की जो मैं सुनना चाह रहा था, जो सुनने का मुझे शौक है। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया और नेक्स्ट मैं दोबारा आपसे टाइम लूंगा, हम फिर इंशाल्लाह। बैठेंगे। खातिन हज़रात, आपको आज का ये इंटरव्यू कैसा लगा लाजमी कमेंट्स करें। कितनों लोगों को पता चला कि इस गाने के पीछे कौन था, उस गाने के पीछे कौन था, ये लाजमी बताइएगा। और अगले इंटरव्यू में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।